आज कौशाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कौशाम्बी उत्सव का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन तक मनाया जाएगा कौशाम्बी महोत्सव। 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल। खेल स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र सौंपेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। 3 बजे आजमगढ़ के लिए होंगे रवाना। कौशाम्बी महोत्सव कार्यक्रम से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन। अधिकारियों ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम आवास पर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सीएनजी और पीएनजी के दामों पर नियंत्रण का प्रस्ताव किया गया पारित। पीएनजी पर करीब 10% की कमी आने की उम्मीद है। सीएनजी की कीमतों में भी 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की कमी आने की उम्मीद। घरेलू गैस की कीमत अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ की गई लिंक्ड। बैठक के बाद से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, गैस कीमत निर्धारण के लिए नई फॉर्मूले को मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत अब हर महीने इंटरनेशनल मार्केट की समीक्षा की जाएगी। नए फैसले के बाद दिल्ली में सीएनजी पीएनजी की कीमतों में 6 रुपए तक की कमी हो सकती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर बोला धावा। कहा, रोजेदारों के बीच में भय और अलगाव पैदा करना कांग्रेस की परंपरा है। 13 अप्रैल को राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने घर में देंगे इफ्तार पार्टी। मंत्री आलोक मेहता ने इसकी जानकारी दी। संसद के बजट सेशन के दूसरे दौर का सत्र भी समाप्त। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आखिरी दिन भी सिर्फ हंगामा हुआ। लोकसभा में काले कपड़े पहनकर आए कांग्रेस के सांसद। अडानी मसले पर जेपीसी की मांग जारी। संसद से विजय चौकता कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों का तिरंगा मार्च। अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। स्पीकर की चाय पार्टी का 13 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, लेकिन एनसीपी और टीएमसी हुई शामिल। बीजेपी ने मनाया अपना 44वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार में डूबे दल मोदी की कब्र खोदने की करते हैं बात, लेकिन देश की जनता हमारे साथ। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को क्या आगाह। कहा, विपक्षी दलों की साजिश रहेगी जारी, लेकिन हमारा लक्ष्य देश का विकास। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुख्य समारोह। अगले 8 दिनों तक चलेंगे कार्यक्रम। बीजेपी स्थापना दिवस पर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित। कहा, हमारा उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत। बीजेपी का मेगा आयोजन। देश भर में 10 लाख से ज्यादा दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से बीजेपी सरकार लिखने का कार्यक्रम। 13 अप्रैल को 71,000 खाली पदों पर भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 45 जगहों पर कार्यक्रम होगा। वरिष्ठ मंत्री भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी में शामिल हुए अनिल एंटनी केरल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे हैं। बीजेपी का दामन थामने के बाद बोले अनिल एंटनी, अगले 25 सालों में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही प्रधानमंत्री मोदी का विजन। गांधी परिवार पर अनिल एंटनी का निशाना। कहा, कांग्रेस के कई नेता एक परिवार की सेवा करने को धर्म मानते हैं। अपना पिता एके एंटनी ने अपने बेटे के बीजेपी में शामिल होने को बताया गलत। कहा, साल 2014 के बाद देश को अस्थिर करने की कोशिश। पद्मश्री मिलने के बाद से शिल्पकार शाह रशीद कादरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, प्रधानमंत्री ने मुझे गलत साबित किया। मुझे लगता था कि बीजेपी मुस्लिमों को सम्मान नहीं देगी। आज तक से शाह राशिद कादरी का बातचीत। कहा, पहले गरीब लोगों को नहीं मिलता था पद्म सम्मान। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को लगा कानूनी झटका। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज। अदालत ने कहा, गवाहों और सबूतों पर डाल सकते हैं असर। लखनऊ में कांग्रेस सेवा दल का सत्याग्रह आंदोलन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन। हाथों में पोस्ट कार्ड लेकर 5 सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछे गए। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रण। कहा, जहां भी होगा गैर कानूनी कब्जा हम उसे सख्ती से हटाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सीएम धामी का बयान। बोले, अंतिम मसौदे को तैयार कर रही है कमेटी। अगले 2 से 3 महीनों में पूरा होगा काम।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के पहले चरण का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया मुआयना। 12,000 करोड़ रुपए की आएगी लागत। बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा 2024 के अंत तक अमेरिका के बराबर हो जाएंगी भारत की सड़कें। उमेश मल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। प्रयागराज की अदालत का अपराध को गंभीर मानते हुए फैसला। यूट्यूबर मनीष कश्यप मामले में 10 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहारी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप। अयोध्या में शुरू हुई 84 कोसी यात्रा। राम जन्मभूमि के चारों तरफ 84 कोस के दायरे में भक्त करेंगे 23 दिनों तक का सफर। हुगली में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को प्रशासन ने रोका। हावड़ा में हनुमान शोभा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी। लोगों की जबरदस्त भीड़। 10वीं परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी। बंडी संजय को जमानत मिली, आज होंगे रिहा। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर बोला नीतीश कुमार पर हमला। कहा दंगे में 2 लोगों के शामिल होने की जानकारी देकर क्यों नहीं बताते हैं नाम मुख्यमंत्री। नालंदा में 31 मार्च को हुए उपद्रव की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। 2 गोदाम में आग लगाते दिखे उपद्रवी। 4 करोड़ के नुकसान का अनुमान। बीजेपी नेता संजय सरावगी ने बिहार में की योगी मॉडल लागू करने की मांग। कहा दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाई नीतीश सरकार। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट में लिखा, अपने दोस्त गाइड और दर्शन शास्त्री से मुलाकात। बैतूल में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। मेहंदीपुर बालाजी से में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हनुमान जयंती पर निकली 2 किलोमीटर लंबी विशाल शोभा यात्रा। मधुर भजनों पर खूब थिरके श्रद्धालु। बुल्ढाना में हनुमान जी की 105 फीट ऊंची प्रतिमा पर विशाल काय हार लगाया गया। रिमोट की मदद से चढ़ाया गया 350 किलो वजनी हार। और में 11,000 द्वीप प्रज्वलित करके मनाया गया हनुमान जयंती का कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हनुमान जयंती के अवसर पर उधम सिंह नगर में निकाले गए भव्य ध्वज यात्रा। ड्रोन से निगरानी हुई। कासगंज में बजरंग दल ने निकाली हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा। सीएम योगी की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय कृषि पशु मेले की शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। भिलाई में हनुमान जन्मोत्सव के शहर में 151 हनुमान मंदिरों में भव्य ध्वज यात्रा निकली। देश भर में शामिल झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। उत्तराखंड के कैची धाम में हनुमान जयंती पर भक्तों का रेला लगा। बजरंग बली और नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कोविड को लेकर केंद्र सतर्क। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अहम बैठक। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी ने धूमधाम से मनाया 44वां स्थापना दिवस। मौके पर लगाए गए चित्र प्रदर्शनी। बेंगलुरु में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। महिला उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बैंकर्स से मुलाकात। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गोवा में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। भारतीयता विषय पर रखे अपने विचार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया। जेके टायर लिमिटेड कंपनी और येस बैंक ने इसे बनाया। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत परमहंस दास के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। बोले 6 महीने में आएगी कांग्रेस की सरकार। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। पथराव के मामले को लेकर घेराव। मिर्जापुर में सीमेंट फैक्ट्री में 6 दिनों से चल रहा मजदूरों का धरना जारी। 7 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर काम किया बंद। मुरैना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना महासम्मेलन में शिरकत की। 1942 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जय भारत सत्याग्रह को लेकर पहुंचे गढ़वा। केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। यूपी के बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बोले कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, हालात काबू में हैं। सुकमा में धर्म विशेष के विरोध में अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर पर किसान संगठनों ने निकाला शांति मार्च। पासपोर्ट की शर्त और शुल्क बंद करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में वैध हो सकती है भांग की खेती। सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 1 महीने के भीतर सौंपनी होगी रिपोर्ट।
पीएमओ के नाम से जम्मू कश्मीर में ठगी करने वाले किरण पटेल की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। ट्रांसफर वारंट के जरिए किया गया अहमदाबाद ट्रांसफर। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ। बजट सत्र में कुल 19 बैठकों का आयोजन हुआ। सदन में 8 विधेयकों को किया गया पारित। बजट भाषण पर 52 सदस्यों ने हिस्सा लिया। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कबाड़ बेचकर बनाया कला संग्रहालय, नाम रखा चौपाला। सांसद संजय राउत ने अमरावती के एमपी नवनीत राणा को खुली चुनौती दी। कहा कि वो जब तक चुनाव में उतरेगी तब पता चल जाएगा अहंकार क्या है। सुपौल में आवारा कुत्तों ने मचाया आतंक। मवेशी समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काट कर किया घायल। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने संवेदनाएं जताई। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का अल्टीमेटम 27 अप्रैल तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जोशीमठ बाजार होगा बंद। शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर्मचारी कम तनख्वाह से परेशान है। ट्रस्ट और सरकार का ध्यान खींचने के लिए सामूहिक मुंडन किया। मथुरा के वृंदावन में कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आतंकी संगठन के पत्र मिलने के बाद से आश्रम के संचालकों ने दर्ज करवाया मुकदमा। झज्जर में किसानों के समर्थन में उतरे नवीन जय हिंद। मांगा किसानों के प्रति 1 एकड़ पर 50,000 का मुआवजा। दिल्ली के कापड़सेड़ा इलाके में कबाड़ गोदाम में आग। 14 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू की। देहरादून के चक्राता में घर में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। हादसे में 4 बच्चे जिंदा जले। राजस्थान के अलवर में ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। मुंगेर के मीना देवी हत्या मामले में 6 वर्ष के बाद कोर्ट का फैसला। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। बारामती में तेज रफ्तार एसटी बस ने 3 लोगों को कुचला, मौके पर ही मौत।